तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एरिया बिटवीन x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय लाइन। एक पैराबोला है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो ये मैंने x इक्वल टू वाई स्क्वायर पैराबोला बना लिया है क्योंकि y का स्क्वायर है तो x एक्सिस में दोनों साइड बनेगा। अब x इक्वल टू 4 लाइन जो होती है, x इक्वल टू 4 लाइन x से 4 डिस्टेंस पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होती है, तो ये x इक्वल टू 4 लाइन है। ठीक है, अब ये जो इस पैराबोला और इस लाइन इनके बीच का जितना भी एरिया है उस एरिया को एक और लाइन है x इज इक्वल टू a, वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो x इज इक्वल टू a मतलब इसके बीच में होगी कहीं। तो मान लेते हैं कि ये x इज इक्वल टू a है और ये जो x इक्वल टू 4 और पैराबोला के बीच का जो पार्ट था उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यानी ये जो भी एरिया है वो इस एरिया के इक्वल है और हमें फाइंड करना है a की वैल्यू। यानी इस क्वेश्चन में एक पैराबोला है, उस पैराबोला और लाइन x इज इक्वल टू 4 का जितना भी एरिया है उसको एक और लाइन है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। यानी सीधी सी बात ये है कि दिस एरिया a1 इज इक्वल टू दिस एरिया a2, ये लेके चलेंगे और हम लोग a फाइंड कर लेंगे जो हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। सिर्फ क्या करना है, इस एरिया को इस एरिया के इक्वल लेके चलना है। तो a1 इज इक्वल टू a2 भी लिख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू फाइंड दिस एरिया। अब इस एरिया को हम लोग निकालेंगे कैसे? तो एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन y dx का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। अब ये नीचे का पार्ट भी है तो हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से इस पार्ट के लिए, एरिया के लिए भी 2 मल्टीप्लाइड बाई y dx। लेकिन लिमिट क्या होंगी? अब जब हम लोग a2 का एरिया निकालेंगे, यानी कि दिस पार्ट हम लोग ये जो पार्ट है, दिस पर्टिकुलर पार्ट, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है x 0 था, 0 से शुरू हुआ है और यहाँ पे क्या है, चूँकि इस लाइन का नाम ही x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू a है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिमिट रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। इस पार्ट में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? इस पार्ट के एरिया के लिए x a से शुरू होता है 4 तक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a टू 4। ठीक है, से 2 कैंसिल, अब 2 की ज़रूरत नहीं है। तो इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। तो y, इस पैराबोला में y का नाम क्या है? y की वैल्यू रूट x है, तो यहाँ पे आप रूट x लिख दोगे। और इस पार्ट में इंटीग्रेशन a टू 4 और y की वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? तो यहाँ पे भी y की वैल्यू पैराबोला से ही लेनी होगी क्योंकि इस पार्ट में भी कर्व जो है पैराबोला ही है, y की वैल्यू वही रूट x ही होगी। तो दोनों का इंटीग्रेशन अब कर देते हैं। y की वैल्यू हम यहाँ पे भी रूट x रख देंगे और इस पार्ट में भी रूट x रख देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे लिमिट 0 से लेकर a तक होगी और दूसरे पार्ट के लिए लिमिट होगी a से लेकर 4 तक। तो ये मैंने लिमिट रख दी है और नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट। अब हमें इंटीग्रेशन करना है। यानी दोनों ही पार्ट में, चूँकि दोनों ही पार्ट में बॉर्डर तो पैराबोला ही हो रहा है, तो दोनों से y की वैल्यू सेम रहेगी, y की वैल्यू पैराबोला से रूट x होगी, तो दोनों पार्ट में हमने रख दिया है। अब हमें इंटीग्रेट करना है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ रूट x? रूट x का इंटीग्रेशन होता है, रूट x मतलब x की पावर हाफ, उसका इंटीग्रेशन x पावर 3/2 इंटू 2/3 और लिमिट क्या होंगी? लिमिट्स होंगी 0 से a पहले पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में इंटीग्रेशन वही होगा 2/3 x की पावर 3/2 और लिमिट हो जाएंगी a से लेकर 4 तक। अब ये कांस्टेंट कैंसिल, हमें सिर्फ सॉल्व क्या करना है, x की पावर 3/2 में लिमिट रखनी है। तो पहले हम लोग a अपर लिमिट रखेंगे, तो a की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू, फिर हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो जब हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट a की पावर 3/2, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और इससे नेगेटिव a इस साइड जब आएगा तो दोनों हो जाएंगे ऐड, a की पावर 3/2 और ये भी a की पावर 3/2, तो 2 टाइम्स a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। ठीक है, a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 का मतलब 2 स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 2 भी नीचे चला गया यहाँ से। तो कुल मिला के हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। तो फाइनली चूँकि हमें a निकालना था तो a इज इक्वल टू 4 की पावर 2/3। तो देखिए एक कर्व पैराबोला दिया था और इस पैराबोला को एक लाइन x इक्वल टू 4 काट रही है। तो जो ये पूरा एरिया मिलता है उस पूरे एरिया को एक और लाइन है x इक्वल टू a जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो हमने क्या किया कि पहले लिखा कि दोनों कर्व ये हैं और फिर उसके बाद सिचुएशन को समझते हुए लिखा कि भाई A2 इज इक्वल टू A1, दोनों एरिया को इक्वेट करके हमने A फाइंड कर लिया। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं।